हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल मैथ्स। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके हैं, दैट इज सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये एलिमिनेशन मेथड है क्या और कैसे इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग अभी देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको एलिमिनेशन मेथड मैं बताने वाला हूँ, बट उससे पहले इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, एंड देन यहाँ तक क्वेश्चन मैंने 6 तक सॉल्व किया था। इसके आगे सॉल्व इसलिए नहीं किया था क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप अगर सॉल्व करते हो तो ये काफ़ी लंबा जाता है एंड आपको परेशानी भी बहुत होती है। तो जो कंसेप्ट वीडियो था, सबसे फर्स्ट वीडियो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो उसके फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि 3 मेथड है जो हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड लास्ट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। उसमें से बेस्ट मेथड जो है वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है और इसी से हम लोग मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं एलिमिनेशन मेथड एंड देन ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको भी सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड है क्या। जैसा कि इसका नेम है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना। तो आप लोग सुने होंगे कि एलिमिनेटर मैच भी होता है, एलिमिनेशन जो स्पोर्ट्स होता है उसमें भी होता है, या हम कहते हैं कि एलिमिनेट हो गया, दैट मीन्स वहाँ से रिमूव हो गया, वहाँ से हट गया। तो देखो यहाँ पे आपको मैं बार बार ये बताता हूँ कि जो यहाँ पे बीच बीच में लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ोगे, तो इसमें बहुत सारा डाउट आपका क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे, नाउ लेट अस कंसिडर अनदर मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग, दैट इज रिमूविंग वन वेरिएबल। एक वेरिएबल को जब हम रिमूव करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए अभी देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो एक्सरसाइज जो 3.2 है इसका भी कोई क्वेश्चंस ले सकते हैं, या आप 3.3 में यहाँ पे जो एलिमिनेशन मेथड दिया हुआ है, एंड देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम लोग अभी कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं एक्सरसाइज 3.3 का ही फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन। ओके, सो मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यही है क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो इसी क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में, बट हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी पता है हमें कैसे सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है और y है ना। तो दोनों इक्वेशन में x और y जो है वो वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को टारगेट करना है और एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना मतलब रिमूव करना, तो उसके लिए पहले टारगेट करना पड़ेगा। तो टारगेट हमें किसको करना है, तो या तो x को टारगेट कर सकते हैं या फिर हम y को टारगेट कर सकते हैं। तो देखो पहले x को अगर मान लीजिए हम टारगेट करते हैं तो x को करना है रिमूव। तो x को रिमूव करने के लिए हमें पता है क्या करना है। मान लो कि एक 5 है हमारे पास, 5 को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 को 5 से माइनस करना पड़ेगा, हो जाएगा रिमूव, 0 आ जाएगा। तो 5 को अगर रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। लेकिन इसके जब इक्वल देंगे यहाँ पर तभी तो ये माइनस होकर के 0 होगा। अगर यहाँ पर 5 - 2 करेंगे तो 0 तो नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे हमें वेरिएबल को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए पहले इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करेंगे, देखो यहाँ पे एक ये इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन में वेरिएबल को देखोगे यहाँ पे तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 1,
और यहाँ पर वेरिएबल का कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2। तो अभी हम लोगों को x का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा, या फिर हम y का भी कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। कोई एक चीज़ करना पड़ेगा, दोनों नहीं, कोई एक चीज़ आपको करना है। तो हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं x को, x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोगों को इक्वल करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन इसको 2 लेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों में x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर 2 इंटू वाई हो जाएगा, और 2 इंटू 5 होगा तो 10 हो जाएगा। मतलब x का सिर्फ अगर कोफिशिएंट हमें इन दोनों का इक्वल करना है, तो ये पूरे इक्वेशन को हमें क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सेकंड इक्वेशन को क्या से, तो कुछ नहीं, और वहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, तो मतलब कह सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी देख लो कैसे होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। और इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू वाई, 2y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब न्यू इक्वेशन आ गया यहाँ पर, अभी इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो जैसा आपको बताया था कि अभी एलिमिनेट करना है हमें, तो सबसे पहले तो इक्वल हो गया, टारगेट करके हम लोगों ने इक्वल कर दिया। अभी एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब क्या, माइनस करना। तो किसी भी एक इक्वेशन का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस कर देना पड़ेगा। और माइनस करने के लिए हम लोग साइन कर देते हैं चेंज। जैसे 5 था, 5 हमने लिया और उसका साइन जो है वो क्या कर दिए, चेंज कर दिए। एक प्लस था, एक माइनस कर दिए। तो यहाँ पे इन सभी का जो सेकंड इक्वेशन है, इन सभी का साइन जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2x का साइन क्या है, प्लस है, तो इसके नीचे यहाँ पे डाल देना पड़ेगा माइनस, साइन चेंज कर दिए। 3y का साइन क्या है, माइनस, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस। एंड सेम वे में 4 का साइन है प्लस का, तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। दैट मीन्स अब जो साइन होगा ये 2x का वो प्लस नहीं है, माइनस है। 3y का साइन प्लस है, 4 का साइन माइनस है। अभी देखोगे तो 2x माइनस 2x क्या होगा, 0, कैंसल आउट हो जाएगा। तो 2x माइनस 2x ये हो जाता है कैंसल आउट, इसको हम लोग कैंसल आउट कर देंगे। नेक्स्ट होगा 2y, अभी क्या होगा, 2y प्लस 3y, नया जो साइन है वो प्लस है। 2y प्लस 3y कितना होता है, 2y प्लस 3y हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4। तो 10 माइनस 4, अभी नया साइन जो है वो माइनस है, तो 10 माइनस 4 कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 5y इक्वल्स टू 6। तो 5 और y दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, y उधर 5 जो है वो इधर जाएगा, तो हो जाएगा 6/5। तो इस तरह से हम लोगों के पास y का वैल्यू आ गया 6/5। अब y का वैल्यू आ गया तो हम लोग सेम तरीके से जो पिछले सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर रहे थे, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर आ गया तो इसको हम लोग पुट करते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप ले लो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 इजी है, तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स x प्लस वाई के जगह पे हो जाएगा 6/5 इक्वल्स टू 5। 6/5 जो है वो प्लस में है, उधर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। दैट मीन्स 5 माइनस 6/5। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम, नीचे 1 है और 1 लेकर के यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 5।
1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 इंटू 5 होता है 25, 25 माइनस 5 1 जा 5 होता है, 6 इंटू 1 तो ये 6 हो जाएगा। 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 19, और 19/5। तो हमारे पास x का भी वैल्यू आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 19/5 एंड y इक्वल्स टू आ गया 6/5। ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए, दो आंसर आ गए। मतलब x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप आंसर चेक करते हैं तो एक्सरसाइज 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, x इक्वल्स टू 19/5, y इक्वल्स टू 6/5। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड वंस अगेन एक इक्वेशन का वैल्यू निकाल करके और दूसरे में पुट करके उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब जितने भी क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे वो एलिमिनेशन मेथड से ही बनाएंगे, तो इसीलिए मैं इसमें और क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। वैसे क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं और सब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करूँगा, बट उसके पहले अभी जो वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों ने छोड़ के आया था एक्सरसाइज 3.2 में, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये जो बचा हुआ था इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। ओके, सो जैसा आप देख पा रहे हो क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। ये दोनों इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है सॉल्व एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। हम लोगों को सबसे पहले ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद m का वैल्यू हमें फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू हमें फाइंड करना है, जिसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y = mx + 3। तो अब अगर यहाँ पर देखोगे तो y एक अननोन है हमारे लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने x और y के लिए सॉल्व नहीं किया है, और x अननोन है वो भी हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, और m भी यहाँ पे अननोन है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू y का वैल्यू ये दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पर m का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। मतलब x और y का वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे और m का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो x और y के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशंस है दोनों इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी इक्वेशंस दोनों लिख लिए हैं और इन दोनों को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बताया था कि एलिमिनेशन अभी बेस्ट मेथड है हमारे पास, जो हम लोग अभी सीख चुके हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। टारगेट करते हैं कोई भी वेरिएबल को, या तो x वाले वेरिएबल को या y वाले वेरिएबल को। देखो यहाँ पे y वाले वेरिएबल को भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। कैसे? तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे 4 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते हैं। हाउएवर x का जो वेरिएबल, देखो x जो वेरिएबल है, x वेरिएबल ऑलरेडी इसका इक्वल है। x का जो कोफिशिएंट है देखो कि दोनों इक्वेशन में ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इक्वल तो है ही। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जिसमें साइन चेंज करना है। तो 2x का साइन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस। -4y जो है, 4y का साइन है माइनस में, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और -24 है यहाँ पर, तो -24 का अगर साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। याद रखना कि ऊपर वाले इक्वेशन का कुछ भी साइन चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ नीचे वाले इक्वेशन जो है उनके टर्म्स का हम लोग साइन चेंज कर रहे हैं। 2x जो प्लस था वो नेगेटिव हो गया, 4y जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, -24 जो था वो +24 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया। तो आप देखो 2x - 2x कैंसल आउट हो जाएगा, 3y + 4y ये हो जाएगा 7y,
बीच में इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू डाल देंगे। 11 प्लस 24, अभी यहाँ पे क्या करना है तो ऐड कर देना है, तो 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा 145 एंड 3 1 2 1 3, तो ये हो गया 7y इक्वल्स टू 35, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 35/7, दैट मीन्स 7 5 जा 35, y का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी y का वैल्यू आ गया 5। तो जैसे ही y का वैल्यू 5 आया हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड जो हम लोग पहले करते आए हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन में पुट करो, तो यहाँ पर तो दोनों सेम ही इक्वेशन दिख रहा है, एक ही जैसा दिख रहा है, किसी में भी पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में ही अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, दैट मीन्स 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 11, तो अगर इधर 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11 है, 15 को उधर राइट साइड में लेकर के जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15, और 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 11 माइनस 15 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 11 जाएगा तो बचेगा 4 और बड़ा है 15, तो इसका साइन जो है वो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -4, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 2 2 जा 4, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -2। तो आप देखो x का वैल्यू आ गया हमारे पास -2 एंड y का वैल्यू आ गया हमारे पास 5, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। बट क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्व करना था, क्वेश्चन था कि सॉल्व, एंड उसके बाद था हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, अभी m का भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो m का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ओके, सो हमने अभी इस इक्वेशन को लिख दिया है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, y का वैल्यू है 5 और m इंटू x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है -2, तो x का वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करेंगे और प्लस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 5 माइनस 3 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2m, और 5 माइनस 3 होता है 2, तो 2 इक्वल्स टू -2m, -2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 2 बाई -2 दैट इज m, तो m का वैल्यू क्या आ गया, 2 1 जा 2, दैट इज m इक्वल्स टू -1, ये है हमारा आंसर, m का वैल्यू जो फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो, आंसर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 5 एंड m का वैल्यू है -1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2। सो ऑलरेडी ये वीडियो जो है वो 18 मिनट्स का हो चुका है, तो ये काम करते हैं, ऑलरेडी आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, ये तीनों आप लोगों को पता हो चुका है, आप तीनों के बारे में जान चुके हो। वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं एक नया वीडियो बनाता हूँ और उसमें वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.2 का सारा टोटल 6 क्वेश्चन है एंड एक्सरसाइज 3.3 का भी टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है, ये सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्वेश्चन जो है या तो वो सॉल्व करने के लिए आएगा, उसमें मेथड जो है वो बहुत कम चांसेस है कि दिया हुआ रहेगा, अगर मेथड दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो आंख बंद करके आपको किस में जाना है, एलिमिनेशन मेथड की तरफ, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे।